friends, I'm Anand Panchba and today I'm going to deal with a new topic in wave, that is speed of wave in a medium. Medium. जनरली मैकेनिकल वेव का बात करें अपने तो वो वेव कहां ट्रैवल करता है? ही मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है. किसमें ट्रैवल करता है? मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अच्छा, अपने पहले देखने वाले हैं स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. पुचुक करके वो जो मस्त जाता है, वो जो वेव है, उस वेव का जो स्पीड होता है, वो स्पीड वी हैव टू सी, वी हैव टू कैलकुलेट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो स्पीड किस पे डिपेंड करता है. वो स्पीड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है. सो इलास्टिसिटी, उसकी वजह से रिस्टोर हो सकता है कोई भी चीज. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बेटा यहाँ पे इलास्टिसिटी की वजह से क्या हो सकता है? चीज रिस्टोर हो सकता है. बेटा इलास्टिसिटी नहीं है तो वो अटक जाता है. इलास्टिसिटी है तो ये सेट हो गया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ग्रेट, वी हैव दैट. सो वी कैन से दैट इलास्टिसिटी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम वो डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करता है. जितना जाड़ा पड़ा उतना कम डिस्प्लेसमेंट, जितना पतला. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. तो सोच ना, अगर वो बहुत ऐसा बड़ा रस्सा है और ऐसा करना है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम ही होने वाला है. फाइन. और उतना ही फोर्स अगर तू पतलू रस्से को देता है, पुचुक कर, ये मस्त ऊपर जाएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो डिस्प्लेसमेंट के लिए व्हाट डू आई नीड? आई एम टॉकिंग अबाउट इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स बाय इलास्टिसिटी से आता है. सो इट डिपेंड्स ऑन दीस टू थिंग्स. फाइन. किसी भी वेव का जो स्पीड है वो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है. रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, क्योंकि उस पार्टिकल को पुचुक करने का है कि नहीं करने का है. समझ पड़ा? जो हमने उस दिन पहले दिन ही देखा था वेव्स के अंदर, राइट? सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ मीडियम लाइक स्ट्रिंग केप्ट अंडर टेंशन, द टेंशन, द सन नहीं है, सिर्फ टेंशन, डिपेंड्स ऑन लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी माने इनर्शिया, मास इनर्शिया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. और टेंशन, दैट इज अ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स. समझ पड़ रहा है? ये समझ पड़ रहा है? फाइन. सो ये दो चीजों पे अपना वेव का स्पीड डिपेंड करेगा. आप लॉजिकली सोचो यार कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से वो पार्टिकल ऊपर नीचे कर सकता है, वो कितना ऊपर नीचे जाएगा वो कौन डिसाइड करता है? उसका इनर्शिया डिसाइड करता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ? इट्स लॉजिकल, इट्स वेरी लॉजिकल. डू यू अंडरस्टैंड दैट? फाइन. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? ओके. सो वी अंडरस्टूड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ मीडियम लाइक स्ट्रिंग केप्ट अंडर द टेंशन डिपेंड ऑन टू थिंग्स, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी mu and tension T in the string. Now mu is what? Mass per unit length. Linear mass density का meaning वही होना, per unit length what is the mass? Fine. So that is linear mass density. And mu mass yamma length L minus 1 T power 0. Fine. आपको ये सारा पता ही है, I know. So T is equal tension के लिए it's force only. तो we have got this. Clear हुआ कि नहीं हुआ? M1 L1 T minus 2. Now I want to find out the velocity. So velocity is depending upon velocity is depending upon two things. So I can say that velocity is proportional to mu raised to a, mu ही बोला है ना, वो सिर्फ देख लेते हैं, mu raised to a and t raised to b. अगर ये गड़बड़ हो गया तो चलेगा, but as I have to teach you people, I have to write it correctly. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बाकी तुझे इसका a मिलेगा, इसका b मिलेगा. समझ पड़ा? फाइन. वैसे भी कांस्टेंट ही ढूंढना है. चल. So v proportional to this, so v is equal to k, कुछ तो proportionally constant, mu power a power v. समझ पड़ा ये? बराबर. फाइन. चल. इसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं v का mlt कितना, तो बोले m0 L1 t minus 1 is equal to k का तो mlt आएगा नहीं. We are going to find out the relationship of the speed with these two terms by using this analysis. Fine. Using this mlt analysis. बराबर. फाइन. So we can say that this is equal to k का तो कुछ नहीं आएगा. mu कौन है? m power 1 L power minus 1 t power 0 raised to a into t का क्या है? टेंशन का ये रहा m power 1 L power 1 t power minus 2 raised to b. So we have got m power 0 L power 1 t power minus 1 is equal to m power up
ए प्लस बी। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? कोई भी डाउट यहां तक पता चल रहा है? फाइन, ओके, चल रहा है ना? तुझे लाल, डन, ओके, फाइन। सो वी हैव गॉट दिस। बाद में एल गुड मॉर्निंग ना, हाँ ना, बाकी कही रहे सर गुड नाइट, એટલે પછી હું પાછું તને સમજાવી દઈશ। माइनस ए और यहाँ पे प्लस बी बराबर टी पावर 0 टी पावर माइनस 2b, सो टी पावर माइनस 2b। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कोई भी डाउट? डन। अभी तो कंपेयर करने का और आंसर लाने का, सो कंपेयर, लेट अस कंपेयर। सो वी हैव गॉट a plus b is equal to 0, बाद में माइनस 2b is equal to -1, तो b is equal to -1। चल अब तीसरे को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, b को -1 डाल तो a is equal to आधा 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 आधा। समझ पड़ा? और ये माइनस माइनस प्लस आधा, क्या कमाल है। चलो ये समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अगर b यहाँ पे आधा आया तो a यहाँ पे माइनस आधा हो जाएगा, तो a is equal to माइनस आधा। So we got these constants. So let us put these constants and we have got v is equal to k को अपन ने भाड़ में डाल दिया। So mu raised to a कितना है माइनस आधा, b कितना है b कितना है प्लस आधा, b is equal to प्लस आधा। तारी टाल, this is t, right point, I am talking about my tal। So b is equal to this is clear? ये समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Clear? So we got this, so we can say this b is equal to, ये ऊपर ये नीचे है, अंडर रूट दोनों का आधा आधा, फाइन, ये ऊपर ये नीचे तो प्लस हो जाएगा ना नीचे जाके वो सुमड़ी में, so it's t divided by mu। So this is how you can find out the velocity in this medium, fine। So we have got this above equation shows the wave speed is independent of frequency of a wave and amplitude of a wave। यानी वो ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है वेव के, ना तो वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है वेव के। क्लियर हुआ बेटा? बन टेक्स्ट बुक्स में से लिखा है तो ये गलत तो नहीं लिखा होगा ना, चिंता मत करो, तो फिर उसमें क्या क्रॉस चेक करने का। चलो बंद करो। सो ये हमें पता चला वेव स्पीड है ना, क्लियर? चलो अभी आगे करते। अभी ये कैसा वेव हो गया? ट्रांसवर्स वेव हो गया, बराबर है। अभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव करते हैं, तो उसके लिए अपना साउंड वेव वही वेव है, बराबर। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। सो इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिक कांस्टेंट E एंड डेंसिटी ρ ऑफ द मीडियम, बराबर। इलास्टिक कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स और डेंसिटी इनर्शिया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मीडियम के हिसाब से बात करना है ना अपने को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मीडियम के हिसाब से बात कर रहे हैं अपने, मीडियम के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जब इलास्टिक कांस्टेंट की बात की E, फाइन, तो E मतलब हमें पता है कि भाई कितनी इलास्टिसिटी है उस मीडियम के अंदर। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? डन हो रहा है ये चीज? ओके। और दूसरा क्या है? तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ज्यादा डेंस्ड है तो क्या होगा, कम डेंस्ड है तो क्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन। वेव स्पीड तो चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सो इट डिपेंड्स ऑन दीस टू थिंग्स। मतलब ये थियरी के अंदर आपको ये याद रखना है, ये इतना याद रखो, सारी थियरी लिखो। फाइन, समझ पड़ा? वैसे ही इसमें वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अब आगे जाओगा ये E रेज टू, मैं वो देख लेता हूँ वो E को ही A है या नहीं है। वो है इको फ्रेंडली, E को ही A है। रो रेज टू B है, समझ पड़ा? डन। अब अपने वो MLT की बात करते हैं। लेट्स पुट इट। V का क्या है तो अपने को पता है m0 L1 t raised to -1, बराबर। समझ पड़ा? फाइन। तेरे को नहीं दिखेगा, मुझे पता है, तो मेरे को बोल देना सर नहीं दिखा, तुम्हें बता देगा यहाँ पे कैसे आ गया ये। फाइन। अच्छा यहाँ पे v इज इक्वल टू वो k करके आएगा, k आपने ढूंढ नहीं सकते इस MLT के एनालिसिस में, मैं लिख ही डालता है, तो v इज इक्वल टू k रेज़ टू ये रो रेज़ टू b। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन। और अभी अपने वैल्यूज डालेंगे MLT की। तो E का MLT अपने पास है m1 L1 जो आप 4th चैप्टर में पढ़े हुए हो, फाइन, इस सेमेस्टर के, t रेज़ टू -2 रेज़ टू a
और b का एबिलिटी कितना है, आई मीन रो का एबिलिटी कितना है, m1 l माइनस 3t पावर 0 रेज टू b। समझ पड़ा, दोनों का एबिलिटी डाल दिया। अभी अपने को वो सिंपल वाला सेटिंग करने का, m0 l1t माइनस 1 इज इक्वल टू अपना बोल सकते हैं m पावर a प्लस b या l पावर माइनस a माइनस 3b t पावर माइनस 1। ठीक है, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? चल अपने चालू करके कंपेयर करने का। फाइन, सो कंपेयर करने का चालू करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 0 और माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस a कितना हो गया, आधा। फाइन, b कितना हो गया, आधा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं अपने को। चल तो लेट्स पुट इट। सो वी हैव गॉट v which is equal to e raised to आधा रो रेस टू दूसरी बात नहीं सॉरी माइनस आधा, तो दैट इज v is equal to e रेस टू आधा मिल गया बराबर। अभी रो रेस टू माइनस आधा, तो सुमड़ी वो नीचे आ जाएगा, सुमड़ी में वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वो नीचे आ गया तो अंडर रूट करके e डिवाइडेड बाय रो। सो दिस इज माय वेलोसिटी इन द I mean this is the speed of sound wave in the medium. Fine, okay, ये पता चला कि नहीं पता चला? Clear? अभी इसके अंदर एक और चीज हमें समझनी है कि ये जो वेव ट्रैवल कर रहा है, इसमें the propagation of a longitudinal wave in fluid is the form of condensation and diffraction. ये हमें पता है। Fine, ऐसा हमने किया था कि नहीं किया था? फाइन, यहाँ पे बेटा हेजल, in such a situation due to the variation in pressure of different regions of medium, bulk modulus is taken as a elastic constant. अपना ये elastic constant E है, पर अभी जब वो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, मीडियम में अगर वो वेव, यहाँ पे ध्यान, मीडियम में अगर वो वेव ट्रैवल कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, हर एक जगह पे सेम टाइप का प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हर एक, यानी व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेशर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, इट इज कन्वर्टेड इनटू बल्क मॉड्यूलस। यस और नो? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अगर लेंथ ही चेंज हो रही है तो दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। यस और नो? पता चल रहा है? जिनको ये चीज नहीं पता है उनको ये याद रखना पड़ेगा बराबर है। बाकी 4th चैप्टर में वी हैव स्टडीड दिस थिंग। ठीक है, फाइन। सो वी कैन से दैट इफ वी टॉक अबाउट एनी अदर मीडियम जिसमें आई मीन इसी में एयर में अगर वो ट्रैवल कर रहा है, फ्लूइड ही है ना वो अपना, फाइन, तो फ्लूइड में हर एक जगह पे प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। सो वी कैन से दैट v is given by under root b divided by rho. Clear? During the propagation of longitudinal waves in a linear medium like a rod, the longitudinal strain is produced. पता चला, जब वेव कोई रॉड में ट्रैवल करता है, वो पता है पहले टेलीफोन उस तरह से वायर्ड लाइंस रहती थी, तो वेव्स बगासा खा के उस पे ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो तब उसमें स्ट्रेन डेवलप होता था। फाइन, फोर्स भी आता था, रिस्टोरिंग फोर्स, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आ गए, यंग्स मॉड्यूलस आ गया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? सो फॉर दैट वी कैन से दैट v is equal to under root y by rho। समझ पड़ा? फाइन, कहाँ पे वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी फिगर इट आउट कि भाई अगर हर एक जगह पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बल्क मॉड्यूलस, और जब भी कोई एक लीनियर मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है तो यंग्स मॉड्यूलस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? लिखो बेटा।